और अब खबर तफसील से सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर एक मरतबा फिर नया तनाजा शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली और दहली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत 5 मसाजिद के मुनहदिम होने का डर जताते हुए इस मुद्दे को उठाया है। अमानतुल्लाह खान ने इस मामले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को खत लिखा है। दिल्ली के मानसिंह रोड और इंडिया गेट के पास की ये मस्जिद 250 साल से ज्यादा पुरानी है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत हर तरफ खुदाई का मंजर है। मस्जिद भी मिट्टी के ढेरों के पीछे छुप कर रह गई है। दातागंज की मस्जिद के नाम से जानी जाने वाली ये मस्जिद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बिल्कुल पास में है। ये दूसरी मस्जिद सुनहरी बाग रोड गोलचक्कर के पास है। इस मस्जिद को सुनहरी मस्जिद ही कहा जाता है। इस मस्जिद को लेकर भी डर जताया जा रहा है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत मस्जिद को हटाया जा सकता है। ये मस्जिद रेलवे भवन के सामने मौजूद कृषि भवन के कैंपस के अंदर है। आम लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ये मस्जिद भी सालों पुरानी है। अब इस मस्जिद पर भी खतरा मंडरा रहा है। इन मस्जिदों के अलावा मौलाना आजाद रोड पर वाइस प्रेसिडेंट हाउस के अंदर मौजूद मस्जिद और इसी तरह रेड क्रॉस रोड पर मौजूद पार्लियामेंट मस्जिद को लेकर भी डर जताया जा रहा है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने मुद्दे को उठाते हुए पीएमओ और मरकजी वजीर हरदीप पुरी को खत लिखा है और इस मामले में जानकारी तलब की है। अमानतुल्लाह खान ने कहा है कि अगर 10 दिनों में हालात की जानकारी नहीं मिली तो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। अब देखिए, बहुत सारी फेसबुक पर और बहुत सारे ट्विटर पर कुछ हमें कंप्लेन भी आई हैं जिसमें नक्शा भी आया है और ये नक्शे के अंदर जो है 5 मस्जिदें आने का अंदेशा है। 5 मस्जिदें हैं। तो हमने चिट्ठी लिखी है पीएमओ साहब को और उसमें हमने पूछा है कि भाई हमारी मस्जिदें हैं 5, आप बनाइए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारी मस्जिदें महफूज रहें ये आप हमें एश्योर कर दीजिए। क्योंकि हमें अभी से पहले ही बहुत सारी मस्जिदें, उत्तर प्रदेश में अभी 2 मस्जिदें डेमोलिशन कर दी गई और कहीं ये ना डेमोलिश हो जाएं। और ये कई सौ साल पुरानी मस्जिदें हैं, 100 साल से ज़्यादा इन मस्जिदों का जो है वो तारीख़ है, इतिहास है कि उससे पहले की मस्जिद हैं। तो हमने सिंपली उनसे पूछा है और हमने कहा कि 10 दिन के अंदर अंदर हमें आप बताइए, एश्योर करिए कि हमारी मस्जिदों को नुकसान नहीं होगा। और अगर ये हमें एश्योर नहीं करते तो 10 दिन के बाद हम हाई कोर्ट का रास्ता इख्तियार करेंगे। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे और अपनी मस्जिदों को किसी भी हालत में हम नुकसान नहीं होने देंगे। आप कह रहे हैं कि आपको खदशा है कि और कहीं ना कहीं इनको ध्वंस किया जा सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नोटिस सर्व नहीं किया गया है। देखिए, हमें ये भी नहीं बताया कि भाई ऐसा है। देखिए, इनका तो पूरा एक मैप होगा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है तो मैप में ये भी चीज़ होंगी कि कौन सी मस्जिद का क्या करेंगे, किस चीज़ का क्या करेंगे। अभी किसी ने बताया कि वहाँ पर मज़ार भी है, एक जो है 4 वलियों का मज़ार है वहाँ, तो वो जिंदा वलियों का मज़ार है, तो उसको इन लोगों ने चारों तरफ से बैरिकेड्स कर दिया है। उसका क्या कर रहे हैं ये लोग, तो ये सारी चीज़ें हमें बता दें। ये नक्शा और ब्लूप्रिंट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का है। नक्शे में कहीं भी मस्जिदों की निशानदेही नहीं की गई है। हालांकि अभी तक किसी भी मस्जिद को किसी भी तरह का नोटिस भी नहीं दिया गया है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको कैटेगोरिकली देखना चाहिए, क्योंकि कई सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंदर कई मसाजिद है। वाइस प्रेसिडेंट हाउस की भी जो मस्जिद है उसका भी मसला है, कृषि भवन की जो मस्जिद है वहाँ का भी है। तो मैं वहाँ के ताल्लुक से, चूँकि आई एम नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, मैं वहाँ से डायरेक्ट मेरा ताल्लुक नहीं है, तो इसलिए मैं उस पर कोई बयान नहीं दे सकता कि वहाँ का क्या स्टेटस है और वहाँ क्या हुआ है। लेकिन यहाँ शाही मस्जिद दातागंज के ताल्लुक से मैं आपको इस बात का इत्मीनान बख्श जवाब दे सकता हूँ कि ये मस्जिद को कुछ नहीं होने वाला। तामीराती काम जो हो रहे हैं इसके सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के, मोदी हुकूमत के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को अब तनाज़ों का प्रोजेक्ट कहा जाने लगा है। पहले कोरोना वबा के बीच प्रोजेक्ट पर भारी भरकम रकम खर्च करने को लेकर तनाज़ा हुआ, वहीं अब प्रोजेक्ट के तहत करीब 5 मस्जिदों को लेकर अंदेशों का माहौल है। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर और मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने आज रामपुर के चमराहा में प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 18 सालों से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन मरकज का रस्मी इफ्तिताह किया। मुख्तार अब्बास नकवी ने वहां काम कर रहे डॉक्टरों, सेहत के अमले और टीके लगाने वाले लोगों से बातचीत भी की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन ही कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे कारगर हथियार है।
नकवी ने कहा कि मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से महफूज है। उन्होंने कहा कि जो लोग भी टीके लेने के अहल हैं वो जरूर टीके लगवाएं और हिंदुस्तान को कोरोना से पाक करने में मदद करें। मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन के सेंटर में इजाफा करने और यौमिया तौर पर 1 करोड़ वैक्सीनेशन के मुतालबे को लेकर कांग्रेस के वफ्द ने गवर्नर के तवस्सुत से सदर जमहूरिया हिंद को मेमोरेंडम पेश किया। कांग्रेस के आला सतही वफ्द ने सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक वजीर सुरेश पचौरी की क़यादत में गवर्नर हाउस जाकर मेमोरेंडम पेश किया और सदर जमहूरिया हिंद से यूनिवर्सल मुफ्त वैक्सीनेशन की हिदायत जारी करने का मुतालबा किया। कांग्रेस के वफ्द ने 31 दिसंबर तक मुल्क में वैक्सीनेशन को मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। देश में कोरोना का संक्रमण काफ़ी होता जा रहा है और इससे बचाव के लिए टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। समय समय पर भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषणा की जा रही है, दरअसल उस पर अमल नहीं हो रहा है। मेरा कहने का आशय ये है, पहले तो केंद्र सरकार के लिए वैक्सीन की अलग कीमत है, राज्य सरकार के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए वैक्सीन की अलग कीमत है और प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए वैक्सीन की अलग कीमत है, जो सरासर गलत है। इन्हीं सब बातों को लेकर हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रतिनिधि मंडल के रूप में आज यहाँ ज्ञापन देने के लिए महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ आए थे, यह अनुरोध करते हुए कि हमारे इस ज्ञापन को वो महामहिम राष्ट्रपति जी को प्रेषित करें और महामहिम राष्ट्रपति महोदय केंद्र सरकार को निर्देशित करें कि पर्याप्त वैक्सीन मुहैया कराई जाए। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर में शहर थाने में डॉक्टरों की कमी महसूस होने पर शहर के बीओएमएस डॉक्टरों ने अपनी खिदमत अंजाम दी, लेकिन कोरोना कहर के कम होते ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इन 46 डॉक्टरों को घर जाने का फरमान सुना दिया, जिस पर एतराज जताया गया। अब थाने कॉरपोरेशन के अपोजिशन लीडर अशरफ पठान और काबिनी वजीर जितेंद्र ओहाड की कोशिशों से कॉरपोरेशन ने इन डॉक्टरों को काम से निकालने का नोटिस वापस ले लिया है। हमारे जो टीएमसी का ग्रुप है थाने कोविड हॉस्पिटल का, वहाँ से मैसेज आता है कि इतने 40 से 45 डॉक्टर का नाम वो लिस्ट में दिया जाता है कि आप लोग को 1 तारीख से ड्यूटी पे नहीं आना है। ये टीएमसी की तरफ से ऐसा लेटर आया हुआ है। हमने क्वेश्चन किया उनसे कि आखिर क्यों नहीं आना है, इनकी वजह क्या है, तो उन्होंने हमको कोई रिलायबल आंसर नहीं दिया। इन्होंने हमको सिर्फ इतना ही आश्वासन दिया कि आप लोग बेफिक्र रहिए, इसके लिए जो करना है मैं करूँगा। मैं जितेंद्र अवार्ड सर से बात करूँगा, मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे थाने महानगर पालिका उनसे बात करूंगा और कमिश्नर सर से बात करके आप लोग की बात करूंगा। आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। सर अपने लेवल पे सर पूरी कोशिश करके हमको आज वापस से रीजॉइनिंग कराया। महानगर पालिका की कुछ नीति की वजह से डॉक्टर, कर्मचारी और कई लोगों को मायूसी हमेशा देखने मिलती, क्योंकि एक तरफ आप उनसे काम लेते और दूसरी तरफ उन्हें आप 3 महीने का नोटिस दिए बिना तुरंतली आप बोलेंगे कि 1 हफ्ते में आप चले जाइए। तो ये बात कहीं ना कहीं अन्याय है, क्योंकि एक तरफ हमारे लिए उन्होंने थाने कर की जनता के लिए जान हथेली पे लेके अपने परिवार को मुल्क में कोरोना को मात देने के लिए एंटीबॉडी कॉकटेल का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। दिल्ली समेत कई रियासतों में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी शुरू की गई है। सबसे पहले गुरुग्राम मेदांता अस्पताल में एक 84 साल के मरीज को दवा दी गई। दावा किया जा रहा है कि एंटीबॉडी कॉकटेल से मरीजों की मौत के इम्कान में 70% कमी आ जाती है। कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए तमाम तर मुमकिन इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इसी ज़िम्न में कोरोना को मात देने के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यानी कॉकटेल ड्रग्स का मुल्क में इस्तेमाल शुरू हो गया है। स्विट्जरलैंड की ड्रग कंपनी रोशे और सिप्ला ने गुज़िश्ता दिनों इसे मुल्क में लॉन्च किया था। इस दवा को लेकर दावा है कि अगर किसी कोरोना मरीज को यह दवा दी जाए तो ये 70% तक असर करती है और मरीज के अस्पताल में दाखिले के इम्कान कम हो जाते हैं।
यह दवा कोरोना से लड़ने में मरीज की कुव्वत मुदाफत में इजाफा करती है। की साइट अलग अलग है, स्पाइक प्रोटीन पे काम करने की दो ये है, कैसिडिविमैब है और इमेडिविमैब है। ये दो एंटीबॉडी का मिक्सचर है, कॉकटेल है जो रोश ने बनाई है, सिप्ला मार्केट कर रहा है और मेदांता हॉस्पिटल में और बाकी हॉस्पिटल्स के अंदर इसका काम शुरू हो गया है। ये कोई भी 12 साल से ऊपर का बच्चा हो या बड़ा हो, एडल्ट हो और 80 किलोग्राम उसका वज़न हो, उसको माइल्ड टू मॉडरेट कोरोना में दिया जाता है जिससे वो सीवियर में कन्वर्ट ना हो जाए। एंटीबॉडी कॉकटेल एक तरह का इम्यूनिटी बूस्टर है। इसे किसी शख्स के कोरोना पॉजिटिव होने के 48 से 72 घंटों के अंदर दिया जाता है। इस दवा को देने में 20 से 30 मिनट का वक्त लगता है। दवा देने के बाद मरीज को कुछ देर के लिए डॉक्टर की निगरानी में रखा जाता है। लखनऊ मेदांता अस्पताल के डॉक्टर रुचिता शर्मा ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि इस कॉकटेल का इस्तेमाल करने से कबल मरीज की कैफियत जानना बेहद जरूरी है। बेसिकली ये एंटीबॉडी का मिक्सचर है। जैसे ही ये बॉडी में जाता है, ये वायरस को अटैच होने से अपनी बॉडी से रोकता है, टारगेट सेल से अटैच नहीं होने देता। तो इस द्वारा वो धीरे धीरे जो वायरस रेप्लिकेट करता है, लेकिन उतने अच्छे से हमारी बॉडी से टारगेट सेल से अटैच नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उसका प्रभाव कम रहता है। तो जो साइटोकाइन स्टॉर्म है या जो क्रिटिकल इलनेस है वो ज़्यादा होने नहीं पाती, ऐसे वो हमारी मदद करता है। इसके लिए हमें ये समझना होगा कि हमें किसको देना है और किसको नहीं देना है। सबसे पहले पेशेंट कोविड पॉजिटिव होना चाहिए, उसको बीमारी हुए अभी 10 दिन से कम हुआ हो और अगर उसमें कोई हाई रिस्क हो तो हमको ज़रूर से एंटीबॉडी देनी चाहिए। वो हाई रिस्क केसेस हैं मोर देन 65 ईयर्स ऑफ एज। अगर एज ज़्यादा नहीं है, 45 to 65 के बीच में है, लेकिन कोई हाई रिस्क प्रेजेंट हो, वो हाई रिस्क केसेस हैं। किडनी की प्रॉब्लम जिसकी वजह से वो डायलिसिस पे हैं, हार्ट की प्रॉब्लम किसी भी तरीके की, कॉन्जेनाइटल हो या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, ओबेसिटी हो, वज़न का ज़्यादा होना, एस्थमा की बीमारी हो, लिवर की परेशानी हो या कैंसर हो या किसी भी वजह से वो कीमोथेरेपी या इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पे हैं। इन कंडीशंस में हम पेशेंट को ऑफर करते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में हुई तबाही ने न जाने कितने खानदानों के चिरागों को छीन लिया। ऐसे में कोरोना के इलाज के लिए इस्तेमाल किए जा रहे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेपी मरीजों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। आने वाले दिनों में इस दवा के यकीनी तौर पर बेहतर नतायज बरामद होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। कोरोना मुतासरीन के लिए फंड जमा करने की खातिर वर्चुअल कंसर्ट का इनेकाद किया जा रहा है। ग्लोबल कश्मीरी पंडित, डायस्पोरा तंजीम, अनुपम खेर फाउंडेशन और IM बुद्धा फाउंडेशन के इश्तराक से इस कंसर्ट का इनेकाद किया जा रहा है। प्रोग्राम का उन्वान एक साथ इंडिया विल राइज अगेन है। इसमें बॉलीवुड की अहम हस्तियां शिरकत करेंगी। इनमें गुलकारा अलका याग्निक, सोनू निगम, शान, कैलाश खेर, नगमा निगार, परसुन जोशी के नाम काबिल जिक्र हैं। लता मंगेशकर और आशा भोसले भी इसमें ताउन कर रही हैं। कंसर्ट 5 जून को शाम 7 बजे होगा। प्रोग्राम फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव नश्र किया जाएगा। नाजरीन ऑनलाइन अतिया कर सकते हैं। नमस्कार। ग्लोबल कश्मीरी पंडित, डायस्पोरा, अनुपम खेर फाउंडेशन और IM बुद्धा फाउंडेशन आपके लिए लाए हैं एक म्यूजिकल फंड रेजर, एक साथ इंडिया विल राइज अगेन ग्लोबल डिजिटल कॉन्सर्ट। इस कॉन्सर्ट में इंडिया के टॉप सिंगर्स, कंपोजर्स, लिरिसिस्ट्स, पोएट्स, म्यूजिशियंस आपका मनोरंजन करेंगे। सैटरडे 5 जून 7 PM इंडियन टाइम आप हमारे साथ जुड़े, इस कॉन्सर्ट का आनंद उठाएं और दिल खोलकर डोनेट करें। कलाकार अपनी शख्सियत से, अपनी मधुर आवाज से हमेशा की तरह आपका मनोरंजन तो करेंगे, लेकिन आज इस मेगा शो आयोजित करने के पीछे जो मकसद, जो दृढ़ निश्चय है, उसका आपके दिल और आत्मा दोनों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। इस ऑनलाइन फंड रेजिंग से हम मदद उन लोगों की कर रहे हैं जिन्हें हमारी सख्त जरूरत है।
यहां हम जो दे रहे हैं उसके बदले में हमें जो वापस मिलेगा वो कहीं ज्यादा होगा। आज आप उन हजारों लाखों लोगों से एक साथ मिलकर कहेंगे हम हैं ना। नमस्कार। ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा। डायस्पोरा का अर्थ होता है अपनी जन्मभूमि से संबंध विच्छेद कराए हुए वो लोग जो बिखरे हुए हैं, और बिखरा हुआ एक समूह है, उसे कहते हैं डायस्पोरा। कश्मीरी पंडित इन सब के साथ में जो हुआ है, जो हमने कहानियां सुनी हैं, उसके बाद इंसान का दिल दह जाता है। और फिर वो बाशिंदा चाहे कश्मीर का हो या कश्मीर के बाहर का हो, भारत का हो या कहीं और का हो, जिसे कश्मीरी पंडित का दर्द दिख नहीं रहा या समझ नहीं आया, वो इंसान कहने भी लायक नहीं है। अनुपम खेर जी ने मुझे हुक्म दिया कि मैं ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के फंड रेजर में शामिल हूं, तो लीजिए, हुक्म की तामील हो रही है और मेरी ओर से आपको ये 2 भेंटें प्रस्तुत है। अंत में सिर्फ यही कहूंगा, संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं कि घर कब आओगे। An international fundraising musical concert to help all those people who are struggling with the second wave of COVID-19 in India. A galaxy of celebrities have joined hands and will be part of this global campaign. This concert will be streamed on I Am Buddha Facebook page and I Am Buddha YouTube channel. एक साथ India will rise again. चलिए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में अनलॉक के शुरू होते ही समाजी तंजीमों के जरिए उर्दू असातिज़ा की तकर्री के मुतालबे ने फिर से जोर पकड़ लिया है। रियासत में 2003 के बाद से उर्दू असातिज़ा की तकर्री नहीं की गई, जिसके सबब न सिर्फ असातिज़ा में उर्दू तालीम हासिल करने वालों की तादाद में कमी आई, बल्कि बहुत से स्कूलों में उर्दू असातिज़ा के नहीं होने से उर्दू की तालीम का सिलसिला भी बंद कर दिया गया। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशन सोसाइटी के जरिए रियासत में उर्दू असातिज़ा की तकर्री को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मीटिंग का इनेकाद किया गया और हुकूमत के जरिए जिस तरह से दूसरे मज़ामीन के असातिज़ा की तकर्री के लिए 5 जून से दस्तावेजात के वेरिफिकेशन का अमल शुरू किया जा रहा है, इसी तरह से उर्दू असातिज़ा की तकर्री को लेकर अमली इक़दाम उठाने का मुतालबा किया है। हमारे नुमाइंदे महताब आलम ने उर्दू असातिज़ा की तकर्री को लेकर खास बातचीत की है। मध्य प्रदेश में अनलॉक शुरू हो गया है और अनलॉक के शुरू होते ही जहाँ पर बहुत सारे सेक्शन में हुकूमत ने राहतों के दरवाजे खोल दिए हैं, वहीं पर 7 जून से असातिज़ा की तकर्री के अमल को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया गया, लेकिन उर्दू असातिज़ा के बारे में कोई गौर नहीं। और इस पर जो है बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एजुकेशन सोसाइटी के जो जिम्मेदार मौजूद हैं, उनकी टीम की मीटिंग भी हुई। इसमें जानते हैं कि आप लोगों ने मीटिंग की, क्या मुतालबा? आज हम लोगों ने इसी मुतालबे से मीटिंग की है कि जो शिक्षकों की भर्ती इस वक्त की जा रही है, तकरीबन 2003 से जो है कि शिक्षकों की भर्ती तो हो रही है, लेकिन उर्दू टीचरों को जो है कि भर्ती नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से जो हमारे तलबा उर्दू पढ़ना चाहते हैं वो उर्दू से दूर होते जा रहे हैं और ये उनके लिए बड़ी नुकसानदेह बात हो रही है। इसलिए हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि जहां वो और शिक्षकों की भर्ती कर रही है तो हुकूमत उर्दू टीचर्स की भी जो है कि भर्ती करे, ताकि उर्दू टीचर की भी भर्ती करे। इससे पहले भी आप लोगों ने जो है मुतालबा किया जो है, लेकिन हुकूमत की तरफ से इस पर कोई अमल नहीं हो रहा, क्या मत? हम बरकतुल्लाह एजुकेशन सोसाइटी से लगातार ये मांग करता है, सालों से मांग होती आ रही है, लेकिन हुकूमत हमारी बात नहीं सुनती है। हमने रोडों पे भी आकर ऐलान किया, हम धरने प्रदर्शन किए, लेकिन हुकूमत ने कभी 2003 से अभी तक कोई भर्ती नहीं करी गई, बल्कि हमेशा भर्ती होना चाहिए। पहले के दौर में भी होती थी, अब इन्होंने रोक दिया, इसको वापस चालू करना चाहिए, वरना लोग जो है उर्दू से भटकेंगे, उर्दू को जो है सीखने वाले कम होंगे। देखिए, हम लगातार सालों से जो है मुतालबा कर रहे हैं कि तमाम शिक्षकों की भर्ती के साथ साथ उर्दू असातिज़ा की भी भर्ती की जाए। नौनिहालों जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का, जो उर्दू ज़बान सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और वो आज से ही नहीं सालों से हो रहा है। सरकारी स्कूलों में ये देखा जा रहा है कि कहीं तो टीचर हैं ही नहीं बिल्कुल भी उर्दू के, और कहीं हैं तो प्राइमरी टीचर के जो हैं वो हायर सेकेंडरी हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे में उर्दू पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो हम ये बड़ी खुशी की बात है कि फिर से हुकूमत 7 जून से भर्ती कर रही है शिक्षकों की,
तो हमारा मुतालबा इस वक्त ये है कि इस भर्ती के अंदर उर्दू असातिज़ा की भी भर्ती को लिया जाए और पूरे मध्य प्रदेश खासकर भोपाल शहर में जितने भी सरकारी स्कूल में हैं उनके अंदर उर्दू शिक्षकों की भर्ती की जाए, ताकि जो उर्दू पढ़ने वाले, उर्दू से मोहब्बत करने वाले, उसको सीखने वाले जो बच्चे हैं उनको जो है उर्दू पढ़ने में आसानी हो, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी तादाद है। देश में जहाँ पर अनलॉक शुरू हुआ है, अनलॉक में जहाँ पर दूसरे शोबे खोले गए हैं, वहीं पर वो असातिज़ा की तकरीरी और बिलखुसूस उर्दू असातिज़ा की तकरीरी को लेकर एक बार फिर जो है मुहिम शुरू कर दी गई है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को अपने फराइज की अदायगी में मजीद चौकन्ना और गैर जानिबदार बनाने के लिए नांदेड़ जिला पुलिस इंतजामिया की जानिब से एक अनोखा तजुर्बा किया जा रहा है, जिसके तहत 12 ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को बॉडी ऑन कैमरे दिए गए हैं। इन कैमरों की मदद से अब ट्रैफिक पुलिस कारों पर नजर रखना आसान हो गया। ये अपनी नौयत के मुनफरिद कैमरे ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के शर्ट पर लगाए जाते हैं। शर्ट पर ट्रैफिक निजाम को कंट्रोल करने के दौरान सारी वीडियो और ऑडियो और रिकॉर्डिंग इसमें की जाती है। नगर पालिका नांदेड़ वाघा इनकी तरफ से आज 12 बॉडी ऑन कैमरे दिए गए ट्रैफिक डिपार्टमेंट को। कोरोना महामारी के चलते हुए कुछ फाइन की कार्रवाई की गई थी। महापालिका और पुलिस प्रशासन ने इनका संयुक्त पथक था। इसमें जो भी फाइन जमा हुआ है उसमें से 50% जो है पुलिस विभाग के लिए वर्ग करने के डायरेक्शन थे डिविजनल कमिश्नर सर के। उस मुताबिक कॉरपोरेशन ने हमारे रिक्वेस्ट के मुताबिक एक 12 बॉडी ऑन कैमरे दिए हैं। ट्रैफिक डिपार्टमेंट को वो हस्तांतरित किए जा रहे हैं। जो मेन चौक है वजीराबाद चौक, ITI चौक, शिवाजी नगर, ऐसी जगह पे वो कैमरे जो है वो इंस्टॉल किए जाएंगे। 24/7 आवर्स कांस्टेबल रहेगा और उसका शूटिंग। खबर कर्नाटक से, जहां के मंडिया जिले में आज सुबह दिल दहला देने वाला सड़क हादसा पेश आया। कार की छोटी खाई में गिरने और आग के लपेट में आने के बाद एक ही खानदान के 3 अफराद की मौत हुई। महलूकिन की शिनाख्त 44 साला शेख फैसल, 33 साला महक और 11 साला शेख राहुल के तौर पर की गई है। ये अफराद चामराजनगर जिले के होनूर मकाम से बेंगलुरु आ रहे थे। मंडिया के हलगोर नामी मकाम के करीब इनकी कार अचानक गड्ढे में गिर गई। कार में आग लगने के सबब ये अफराद बाहर नहीं निकल पाए। पुलिस ने हादसे का जायजा लेने के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल 5वें दिन भी जारी है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को हालांकि जबलपुर हाईकोर्ट के जरिए गैर वाजिब करार दिया जा चुका है, लेकिन मुतालबात को लेकर हुकूमत के मौक़िफ़ से नाराज जूनियर डॉक्टर कल इज्तिमाई इस्तीफा देने के बाद भी धरने पर बैठे हुए हैं। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि हुकूमत के जरिए मुतालबात को पूरे करने को लेकर जबानी तौर पर तो बहुत कुछ कहा जा रहा है, लेकिन अब तक हमें कोई तहरीरी जवाब नहीं मिला। जूनियर डॉक्टर चाहते हैं कि मुतालबात को लेकर हुकूमत इनसे बात करे, और जब तक हुकूमत इनसे बात नहीं करती वो मुतालबात को लेकर धरने पर बैठे रहेंगे। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल और मुतालबात को लेकर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने जूनियर डॉक्टरों के नुमाइंदों से खास बात की। प्रदेश में जूनियर डॉक्टर अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर आज 5वें दिन हड़ताल पर हैं। कल 3500 डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। अदालत का फैसला और हुकूमत का जो रवैया है उससे ये नाराज़ हैं। और नाराज़गी क्या है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के सेक्रेटरी और जूनियर डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं। शुभम जी, क्या नाराज़गी? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शुभम है और मैं यहाँ पर सेक्रेटरी के पद पर हूँ जूडा भोपाल में। तो नाराज़गी हमारी सरकार से है कि जब कोरोना का समय था, जब कोरोना का पीक था और पिछले एक साल से जो कोरोना काल जो चल रहा था, जो सेवाएं हमने कोरोना काल में जो जूनियर डॉक्टर्स ने डट कर सेवाएं दी हैं, उसके बदले में सरकार हमारे लिए क्या करना चाहती है। दूसरी बात यह है कि हमने सब कुछ कर दिया। देखिए, जो हमारे मन में है सरकार वो भरपाई कभी नहीं कर पाएगी। बस अभी सरकार से गुजारिश है कि जो हमने 6 सूत्री मांगे लिख के दी है उन पर सरकार अमल करे और पूरी तरह अमल करे। सरकार शायद ये गलत तरीके से पेश कर रही है कि उन्होंने 4 सूत्री मांगे पूरी कर ली हैं, अभी तक उनका कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है। दूसरी बात, उनको क्लियर नहीं किया गया है कि कितनी % वृद्धि हुई है हमारी सुरक्षा। तो मध्य प्रदेश में एक जानिब जूनियर डॉक्टरों की 5 दिन से हड़ताल से तिब्बी खिदमत मुतासिर हो गई, वहीं दूसरी जानिब जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर कांग्रेस और बीजेपी भी आमने सामने है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल की हिमायत करते हुए कांग्रेस ने जहां हुकूमत से उनके मुतालबात को जल्द से जल्द पूरा करके तिब्बी खिदमत को बहाल करने का मुतालबा किया है, वहीं मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग ने जूनियर डॉक्टरों पर मरीजों के नाम पर ब्लैकमेलिंग करने और कांग्रेस पर बगैर समझे हुए सियासत करने का इल्जाम लगाया है।
कर रहे हैं। हमारी सरकार तो संवाद स्थापित करने वाली सरकार है। अभी भी हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, हमने हर समय बातचीत की, उनकी सब बातों को मान लिया। अब ये इस बात पर अड़े कि हम गांव में ड्यूटी नहीं करेंगे तो गांव का क्या होगा। स्टाइपेंड हमने बढ़ा दिया, सही मायने में आप देखेंगे तो हम तो लगातार उनकी हर मांग को, और हमने तो शायद देश के किसी राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं होगी, हम ये व्यवस्था तक लागू करने को तैयार हो गए थे कि हर साल हम 6% बढ़ा देंगे। अब सम्मानीय हाईकोर्ट ने यदि कुछ कहा है तो उसका सम्मान सबको करना चाहिए। यदि हम इस देश के नागरिक हैं तो हाईकोर्ट कोर्ट के आदेश का पालन सबको करना चाहिए। हम हर समय बातचीत को तैयार है। हमारी सरकार संवाद स्थापित करने वाली सरकार है, और इस पैंडेमिक में मरीजों की ब्लैकमेलिंग ठीक नहीं है। मरीजों के साथ यदि